हेलो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के अंदर ही हम आज जो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां एवं अधिकार। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां एवं अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? 52 में तो क्या था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं तथा अपने अधिकारियों या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपना उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब अपन सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियां एवं अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति। राष्ट्रपति, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। पहला बात तो मुख्य बात कि राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और वो कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? जैसे वह मुख्य बात कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। पहली चीज क्या गई कि वह लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। स्वाभाविक है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए और प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त वह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों में के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति क्या करता है? महालेखा परीक्षक को भी नियुक्त करता है, और महाधिवक्ता इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी चीजें बताई मैंने आपको। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री और उसके परामर्श से मंत्रिपरिषद को नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त वह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा विदेशों में राजदूत है। विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं इसी संदर्भ में, शासन संचालन संबंधी कार्य, शासन संचालन संबंधी अधिकार। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम? शासन संचालन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति को शासन संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्या है? शासन संचालन संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार है। और संविधान भारत सरकार के कार्य को सुचारू संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। मतलब
संविधान के अनुसार शासन संचालन के नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति शासन संचालन संबंधी अनेक प्रकार के नियम आदि भी बना सकता है। इसके अतिरिक्त विदेश संबंधी क्षेत्र में शक्ति, विदेश संबंधी क्षेत्र में शक्ति यानी राष्ट्रपति को यह मान सकते हैं कि राष्ट्रपति विदेशों में भारत के राजदूतों, जैसे मैंने आपको बताया था कि विदेशों में भारत के राजदूतों, उच्चायुक्तों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशों के राजदूतों, उच्चाधिकारियों या अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अन्य देशों के राजदूत राष्ट्रपति के समक्ष ही अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। अन्य देशों के जितने भी राजदूत होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष ही अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य देशों के साथ समझौते या संधियां होती है वो सभी राष्ट्रपति के नाम ही की जाती है। मैंने क्या क्या बताया कि विदेशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के राजदूत राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। अन्य देशों के साथ शांति समझौते या अन्य जितनी भी संधियां की जाती है वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। इसी प्रकार चौथा, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। और युद्ध और शांति की घोषणा, मुख्य बात क्या आ गई यहां पर? युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसके लिए उसे संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन इस संदर्भ में नियम यह है कि उसे संसद की परमिशन लेनी होती है। अब इसी प्रकार हम विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतया विधायी शक्तियां जो है वो क्या है कि मुख्य कि विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र का प्रशासन यानी ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित की घोषणा करता है और वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का भी अधिकार रखता है। और ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है? 9 बार। लोकसभा में हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है और ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। यानी कहने का मतलब मेरा इसमें क्या है? विधायी क्षेत्र की शक्तियों में विधायी क्षेत्र का प्रशासन, कि राष्ट्रपति ही संसद के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित होने की घोषणा करता है और वह लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी, मतलब वह लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श से समय से पूर्व भंग भी कर सकता है और ऐसा लगभग 9 बार हो चुका है। अब जो दूसरा है पॉइंट है सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत पढ़ा कि राज्यसभा मतलब लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त वह राज्यसभा, इसके अतिरिक्त वह ये मान सकते हैं अपन कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान
खेल अथवा समाज सेवा में अनुभव रखते हैं। इसी प्रकार विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि या कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे। यानी राष्ट्रपति के संसद द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। और राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए कहां भेज सकता है? संसद में वापस भेज भी सकता है। मतलब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकता है। इसी प्रकार चौथा है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार में क्या आ जाता है कि संसद का अधिवेशन न होने की स्थिति में, यानी अध्यादेश क्या कि संसद का अधिवेशन न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है और यह अध्यादेश भी कानून के समान ही महत्व रखता है। चौथी चीज हमने क्या पढ़ी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यानी संसद का अधिवेशन न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है और यह अध्यादेश संसद के कानून के समान ही प्रभावशाली होते हैं। विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा। विधायी शक्तियों में विधायी क्षेत्र का प्रशासन, यानी राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। विधायी क्षेत्र के प्रशासन में कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को स्थगित करने की घोषणा करता है और राष्ट्रपति ही लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श से समय से पूर्व भी भंग कर सकता है और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार में कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्लो भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल अथवा समाज सेवा में अनुभव रखते हैं। विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक विधि का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। और राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है, यानी दोबारा वापस भेज सकता है। इसी प्रकार अध्यादेश जारी करने का अधिकार कि जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और यह अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून के समान ही कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में हम तीसरा जो मुख्य पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में तीसरी जो शक्ति है वो है वित्त संबंधी शक्ति। वित्त संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति मुख्यतया बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाने का कार्य, यानी बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति वित्त मंत्री को बाकायदा आदेश देता है और वित्त मंत्री उसके बाद ही बजट प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को चौथा है वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार। वित्त विधेयक के संदर्भ में आपको बता दूं मैं कि वित्त संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो पांचवा मुख्य पॉइंट है वो क्या है? न्याय संबंधी। न्याय संबंधी अधिकार। न्याय संबंधी अधिकार में मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 72 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिए गए हैं, अथवा यह मान सकते हैं कि वह दंड अथवा उसके दंड को कम कर सकता है। किसके? अपराधियों के दंड को कम कर सकता है। पहला अपराधी कौन सा? जो संघीय विधियों के विरुद्ध अपराधी, संघीय
विधियों के विरुद्ध वो किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है। इसी प्रकार दूसरा, सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने वाले व्यक्ति की सजा को भी वो कम कर सकता है। इसी प्रकार वह मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति के मृत्युदंड की सजा को माफ करवा सकता है। यह हमने क्या पढ़ा आज? मुख्यतः राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। अब हम राष्ट्रपति की अगले टॉपिक में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।